हेलो दोस्तों, तो आज 19 सितंबर 2020 और आज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसके बारे में बात करते हैं कि आज जितने क्वेश्चन बने हैं और आज के दिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने होंगे आज के दिन से 19 सितंबर 2020 से उसके बारे में आज बात करते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आज बता दें कि आज नेशनल डांस डे है। 19 सितंबर को नेशनल डांस डे मनाया जाता है, जो कि आज है। अगला है, आज नेशनल जिम्नास्टिक डे मनाया जाता है 19 सितंबर को। तो जो भी आज इम्पोर्टेंट डे जिस दिन से होगा उसको मैं लेकर आऊँगा ऐसे ही शुरू में, ताकि पता चल सके कि आज कौन सा डे मनाया जाता है। ठीक है, तो नेशनल डांस डे, नेशनल जिम्नास्टिक डे, दो ठो डे है आज 19 सितंबर को। ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो इन सितंबर 2020 नेशनल बैंक जो नाबार्ड है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो है वो सैंक्शन लगा दिया है 22 स्टेट पे। ठीक है, जो कि प्रपोजल रिसीव किए थे एग्री क्रेडिट के 22 स्टेट पे नाबार्ड ने लगा दिया। तो कितने करोड़ का है? तो 1568 करोड़ का ये नाबार्ड ने क्या किया, तो सैंक्शन लगा दिया है। ठीक है, तो देखिए द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसका आपका फुल फॉर्म ही हो जाता है। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वही आपको सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नाबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, हैज गिवन इन प्रिंसिपल सैंक्शन फॉर RS 1568 करोड़ worth of proposal received from Agri Credit in 22 states under the recently launched RS 1 लाख करोड़ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो याद रखना है कि कितना का है, तो 1568 करोड़, और कौन सा है बैंक है, तो नाबार्ड है। ठीक है, कितने स्टेट में, तो 22 स्टेट में। अगला है सदाशिव रावजी पाटिल हु पास्ट अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो सदाशिव पाटिल किससे जुड़े थे, तो ये आपके थे क्रिकेट से। सदाशिव पाटिल जो थे आपको क्रिकेट से जुड़े थे, जो कि एक फेमस थे। ठीक है, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो इनके बारे में आप फेमस जो ऑब्स्चुअरी आता है, निधन आता है, उसमें आप इनको याद कर सकते हैं। तो फॉर्मर इंडियन प्लेयर सदाशिव राव पाटिल हु अवे प्लेड वन टेस्ट मैच पास्ट अवे एंड हिज रेसिडेंस इन कोल्हापुर। कोल्हापुर में इनका था अपना रेसिडेंस। ही वाज 86 ईयर ओल्ड थे। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे। पाटिल फीचर 36 फर्स्ट क्लास मैच महाराष्ट्र फ्रॉम 1952 से 64 तक खेले थे और स्कोरिंग 886 रन। अगर अब महाराष्ट्र के क्या थे, तो रणजी ट्रॉफी के महाराष्ट्र के कैप्टन थे सदाशिव राव जी। ठीक है, तो राव और सदाशिव से आप याद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र के ही होंगे, और बता सकते हैं कि इंडिया में टेस्ट में पहला शतक लगाने वाले कौन थे। इंडिया की तरफ से पहला टेस्ट शतक लगाने वाले लाला अमरनाथ थे। तो आपको ये सब याद करते चलना है। लोकसभा पास्ट बिल टू कट सैलरीज ऑफ MP बाई वाट %। तो इसका हो जाएगा कि लोकसभा ने अभी हाल ही में बिल पास किया जिसमें उन्होंने बताया कि हर MP का जो संसद है उनका वेतन 30% से कट किया जाएगा। द लोकसभा पास्ट सैलरी अलाउंस एंड पेंशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल 2015 सितंबर 2020 को ये पास किए कि जितना भी संसद है उनका 30% जो उनका अप्रैल से लेकर के उनका काटा जाएगा। ठीक है, क्यों? ताकि अर्जेंट फाइनेंशियल नीड जो कोविड-19 का पेंडेमिक का है उसमें इसका यूज हो सके। ठीक है, तो कितना से काटा जाएगा, तो 30% से सभी संसद का काटा जाएगा। अभी शायद 1 लाख रुपया है संसद का, और संसद ऐसा ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना सैलरी खुद डिसाइड कर सकता है। संसद एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपना सैलरी खुद डिसाइड कर सकता है कि हमें कितना चाहिए और कितना कट करना है। तो संसद ने ही पास किया कि संसद को 30% सैलरी कट करना चाहिए ताकि कोविड-19 के पैंडेमिक में ये किसी और को ऐसा काम आ सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला कि विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ हेल्पलाइन कॉल्ड सेहत एवं पोषण साथी निवास टू इंश्योर चिल्ड्रन अंडर 6 years of age get न्यूट्रिशन सप्लीमेंट एंड रेगुलर इम्यूनाइजेशन डोज। तो इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या सेहत एवं पोषण साथी निवास पोर्टल लॉन्च किया है जिससे कि 6 ईयर के चिल्ड्रन जितने भी नीचे हैं उससे उनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट एंड रेगुलर इम्यूनाइजेशन डोजेज मिल सके। अभी कोविड-19 में बहुत से ऐसे बच्चे भी छूट जा रहे हैं जिनको डोजेज मिल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो दिल्ली देखिए यहाँ पे दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट DCPCR लॉन्च्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हेल्पलाइन टू इंश्योर चिल्ड्रन अंडर 6 years, 6 years से नीचे जितने भी होंगे उनका न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और रेगुलर इम्यूनाइजेशन डोज देने का सेहत एवं पोषण साथ निवास विल रिमेन ऑपरेट 24
24/7 मतलब कि 24 दिन 2400 घंटा 7 दिन आपको ये हमेशा मिलेगा। कोलैबोरेट विथ एनजीओ इंडस एक्शन के साथ, ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके साथ मिलकर के ये इनका चलेगा। अगला कि व्हेन डिड वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड, तो इसका आपको हो जाएगा। तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व 17 सितंबर को हर दिन मनाया जाता है कि कैसे हम जो पेशेंट हैं उनको सेफ्टी को देखभाल कर सकते हैं। देखो आप देख सकते हो कि आज के दिन में कोरोना वायरस को ही लेकर के कितनी खराब न्यूज़ आती है। कहीं किसी पेशेंट को खाना अच्छा से नहीं मिल रहा है, कहीं उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा है, बस ऐसे ही रख दिए गए हैं उनको। और जो दिखाने जा रहे हैं, जो चेक करने जा रहे हैं, उनको जिनको नहीं था उनको भी हो जा रहा है। तो ये सेफ्टी है तो है नहीं। और इसका थीम क्या था, तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का थीम जो था वो था कि हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। ये याद रखना है जाकर। हेल्थ 2020 का जो थीम था, हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, तो यही था वर्ल्ड 17 सितंबर का वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का थीम था। तो ये भी याद रखना है और 17 सितंबर को मनाया जाता है। अगला विच स्टेट यूटी टॉप्ड द फर्स्ट ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट कवरिंग ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी मेजरिंग हैप्पीनेस अक्रॉस द कंट्री। इसका आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। मिजोरम पूरे भारत में टॉप किया है हैप्पीनेस अक्रॉस कंट्री में, हैप्पीनेस रिपोर्ट जो भी आया है उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया रिपोर्ट कवरिंग ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी मेजरिंग हैप्पीनेस अक्रॉस कंट्री, जिसमें कि 16,950 पीपल को कवर किया गया था सर्वे में, जो कि मार्च जुलाई से लेकर के किया गया था। जो कि कौन थे, तो राजेश एंड के पिल्लाना, ये दोनों किए थे। ठीक है, इन द हैप्पीनेस रैंकिंग ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी में मिजोरम सबसे आगे है, फिर पंजाब है, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, 21 में थे तो यूनियन टेरिटरी में। जबकि अगर 3 बिग स्टेट का बात किया जाए तो उसमें पंजाब टॉप पे है, गुजरात भी है, फिर तेलंगाना है। ठीक है, अब तक टॉप 3 स्टेट वेयर स्मॉलर स्टेट का बात किया जाए तो उसमें मिजोरम टॉप पे है, सिक्किम है सेकेंड और अरुणाचल प्रदेश थर्ड, और 3 स्टेट हैप्पीनेस रैंकिंग में। ठीक है, अगर 3 यूनियन टेरिटरी का बात किया जाए सिर्फ, तो अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, लक्षद्वीप आर द टॉप 3 यूनियन टेरिटरी इन हैप्पीनेस रैंकिंग, देख सकते हैं आप। ठीक है, अगला है कि विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इशू अ सोवरेन बॉन्ड लिंक्ड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट बाय द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में अगर नहीं पता होगा तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया है कि यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। उसमें 17 गोल रखे गए हैं, उसमें क्या क्या करना रहता है आने वाले दिन में, उसका गोल डिसाइड होता है, उसी के अनुसार सभी देश को मिलकर के वो काम करना रहता है, ताकि आने वाले पीढ़ी को भी आप जो आप कर रहे हैं सहायता वो उनको मिल सके। ठीक है, तो वही होता है। तो इसके बारे में कौन कौन सा है, तो आपका मेक्सिको बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू अ सोवरेन बॉन्ड लाइक टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक सोवरेन बॉन्ड निकालना बॉन्ड मेक्सिको ने फर्स्ट ऐसा कंट्री है जो कि मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपना एक अलग से बॉन्ड निकाला है, ताकि अपने देश को इस सब ऐसा ऐसा चीज़ से और आगे वाले आने वाले लोगों के लिए बचा के रखा जा सके। जिसका कितना है, तो 750 मिलियन यूरो है, जिसका लगभग 890 मिलियन डॉलर इसका टोटल मतलब टोटल इसका क्या है, प्राइस है। ठीक है, चलिए यहाँ की बात करते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन टाइड अप विथ स्विस रैपिड एजी टू ब्रिंग मैगलेव ट्रेन टू इंडिया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आप स्टेट रन इंजीनियरिंग फर्म भेल on Wednesday announced its tie-up with Swiss Rapid AG to bring maglev train। maglev मतलब होता है मैग्नेटिक, maglev मतलब जो होता है maglev मतलब होता है मैग्नेटिक लेविएशन टू इंडिया एम्ड एट एक्सपेंडिंग इट फुटप्रिंट इन द अर्बन ट्रांसपोर्टर। भेल के जो वेल है उसके एमओयू से यहाँ पे स्विस रैपिड के साथ ये मैगलेव ट्रेन जो है इंडिया में लाया जा रहा है। मैगलेव ट्रेन क्या है, तो ये मैग्नेट के साथ चलने वाला ट्रेन है जो कि जापान में चलता है, जिसका 600 किलोमीटर तक स्पीड है इसका। ठीक है, जो कि मान लीजिए ऐसे मैग्नेट का रहेगा, और जो ट्रेन आएगी उसके ऊपर भी मैग्नेट रहेगा, उसके नीचे जो है उसके नीचे मैग्नेट और बैटरी पर भी मैग्नेट, तो दोनों मैग्नेट जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे उसके अनुसार से इसका स्पीड और बढ़ जाता है। तो ये है मैगलेव ट्रेन ऐसा ही है, दोनों तो पटरी और ट्रेन दोनों में मैग्नेट लगा हुआ था, और पटरी से ये ऊपर चलता है, 10 सेंटीमीटर ऊपर चलता है कौन, ट्रेन पटरी से, क्योंकि ये मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, विथ विच बैंक टाइटन लॉन्च इंडिया फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच। टाइटन जो है इंडिया का फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस वॉच लॉन्च किया है, लेकिन किस बैंक के साथ किया है, तो एसबीआई के साथ किया है लॉन्च। ठीक है,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया में शुरू में कहा जाता था, जो कि लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर लेंडर है। टाइटन कंपनी इसके साथ पार्टनर की है ताकि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विस लॉन्च कर सके टाइटन के साथ, टाइटन पे, ठीक है, जो कि क्या है, कॉल्ड टाइटन पे, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। तो व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर। तभी हाल ही में ओजोन लेयर डे मनाया गया था कि कैसे उसको प्रिवेंट किया जाए। तो उसका थीम क्या है, तो उसका थीम क्या है, तो उसका थीम है कि ओजोन फॉर लाइफ, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, जो कि हमको और सनलाइट के जो खराब रे हैं जो हमको नहीं चाहिए होती हैं पृथ्वी पे, उसको क्या करता है, तो उसको रिपेल करता है यहाँ पृथ्वी पे न आने से। तो 16 सितंबर को हर साल ओजोन लेयर डे मनाया जाता है। इसका मोटिव यही है पीपल को अवेयर करने के लिए, ताकि इसका डिप्लेशन जो ओजोन लेयर का हो उसके लाइफ पे हमारा कैसे पड़ता है, उसी के बारे में बताना होता है। तो इसका थीम क्या था, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। दिस ईयर मार्क द 35 ईयर पूर्ण जाने के उपलक्ष्य में इसको ओजोन लेयर, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, तो ऐसे ही याद हो सकता है। चलिए अगला, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च फर्स्ट इंडिजीनियस सिग्नल सिस्टम, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड फर्स्ट इंडिजीनियस सिग्नल सिस्टम। इसका आपका है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो ने पहला पहला अपना ट्यूसडे को अपना का इंडिजीनियसली बिल्ट कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल विथ लॉन्च फर्स्ट मेड इन इंडिया सिग्नलिंग सिस्टम। इंडिया में फर्स्ट इंडिजीनियस भी है और इंडिया में फर्स्ट इंडिया सिग्नलिंग सिस्टम अपना बना है दिल्ली मेट्रो ने, ठीक है। द ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन ATS, द ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ये कंप्यूटर से चलेगा, जो मैनेज करेगा ट्रेन के ऑपरेशन को, इंक्लूडिंग बेसिक फंक्शनिंग, मतलब उसका फंक्शन कैसे होगा, रनिंग कैसे होगी, रुकने का, हाल्ट का। द ITS विल significantly reduce the dependence of Indian Metro on foreign vendors dealing with such technology, official said। तो इसका इंडिजिनियसली बनने से अब दूसरे पे डिपेंडेंसी इसका कम हो जाएगा, और जो इंडिजिनियसली है, और ये पहला है जो दिल्ली मेट्रो ने अपना खुद का क्या किया है, तो कम्युनिकेशन बेस्ड कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया है ट्रेन के लिए, ठीक है। तो दिल्ली मेट्रो ने किया है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, ठीक है। अगला, विच एयरपोर्ट अवार्डेड द वर्ल्ड फर्स्ट 5 स्टार एंटी कोविड अवार्ड, वर्ल्ड फर्स्ट 5 स्टार एंटी कोविड अवार्ड। इसका इसका क्या है, फ्यूमिशिनियो एयरपोर्ट, फ्यूमिशिनियो एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, द फ्यूमिशिनियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट FCO इन रोम। रोम कहाँ पे है, इटली में। यहाँ पे रोम का ऐसा फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट है, जो कि फर्स्ट 5 स्टार एंटी कोविड क्या है एयरपोर्ट है, बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टू बी सर्टिफाइड विथ कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग, कोविड-19 के, ठीक है, फ्रॉम स्काई ट्रैक्स अ UK बेस्ट एयरपोर्ट एंड एयरलाइन रिव्यू फर्म। ये क्या है, स्काई ट्रैक्स रिव्यू फर्म है, जो कि इसको क्या क्या अवार्ड दिया है। तो फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑल्सो नोन एज द लियोनार्डो डा विंसी, लियोनार्डो डा विंसी जो कि एक बहुत ही बड़े क्या थे, चित्रकार थे, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट, लियोनार्डो डा विंसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इटली। इटली का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो यही है फ्यूमिसिनियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट या लियोनार्डो डा विंसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसको क्या मिला है, तभी एंटी कोविड फर्स्ट 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग मिला है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, रोम में है, इटली में। चलिए अगला है, हु बिकेम ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ब्रांड एम्बेसडर। इसका क्या हो जाएगा कि सुरेश रैना, सुरेश रैना जो है वो पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks के क्या बन गए हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, ठीक है। अभी विराट कोहली क्या चीज़ के बने हैं आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks हैज साइन सुरेश रैना एज ब्रांड एम्बेसडर। रैना हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट लास्ट मंथ विल बी पार्ट ऑफ 9stacks अपकमिंग, जो कि हाल ही में MS धोनी के साथ इन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी, और अभी तुरंत फिलहाल में ही IPL को भी छोड़ करके UAE से भी अपने घर आ चुके थे कुछ निजी कारण वजह से।